पढ़ लिख कर बच्चे होनहार हों। राजीव गांधी द्वारा 1986 में शुरू किया गया, देश सहित विदेशों में झंडा बुलंद कर रहे हैं। काबिल होकर निकले और उनका नाम रोशन करें। जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में ही प्रवेश होता है। हर जिले से हजारों में से सर्वोच्च 80 विद्यार्थी ही परीक्षा उत्तीर्ण करके नवोदय विद्यालय में दाखिला लेते हैं और अपने जीवन के अमूल्य 7 वर्ष नवोदय विद्यालय में रहकर व्यतीत करते हैं। अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हैं और इसी क्रम में आज हम जनपद सिद्धार्थनगर के जवाहर नवोदय विद्यालय बसंतपुर बासी में सफल विद्यार्थियों से मिलकर उनके उत्साह और अनुभव को आपके साथ साझा करते हैं। नवोदय टीवी भी देश के सभी नवोदय विद्यालयों में सफल विद्यार्थियों को उनकी मेहनत और उत्साह के लिए शुभकामनाएं देता है और आशा करता है कि वो कड़ी मेहनत कर अपने लक्ष्य को हासिल कर देश और नवोदय का पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। पढ़ लिख कर बच्चे होनहार हों और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। दुनिया में ये कौन सा गार्जियंस नहीं चाहता है। और इस में जो ग्रामीण अंचल है उसमें बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहा जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय राजीव गांधी द्वारा 1986 में शुरू किया गया, जिसकी बात करें तो तब से लेकर आज तक उसकी गुणवत्ता बनी हुई है, बल्कि उसमें और निखार है। और अगर देखेंगे तो जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट बच्चे देश सहित विदेशों में झंडा बुलंद कर रहे हैं। इसको लेकर तमाम जो गार्जियंस होते हैं ग्रामीण अंचल के, वो उनकी इच्छा होती है कि उनके बच्चों का सिलेक्शन भी जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाए, जिससे जब वहां से निकले तो गुणवत्ता परक शिक्षा लेकर निकले और काबिल होकर निकले और उनका नाम रोशन करें। इधर नया सेशन शुरू हो गया है जुलाई से। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो है परीक्षा हुआ था, उसमें कुछ बच्चे पास आउट हुए हैं और ये बड़ी उपलब्धि होती है बच्चों के लिए, गार्जियंस के लिए और खासकर उस विद्यालय के लिए जिनके बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय में। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय का रिकॉर्ड है, जैसा कि मैंने कहा, कि वहां से जो भी बच्चा निकलता है वो किसी भी फील्ड में हो अपने आप को स्थापित जरूर करता है। और ये उदाहरण इसका आपके सामने है, इसमें कहीं इटपट नहीं है। आज इस समय हम सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में हैं और ये सिद्धार्थनगर जिले का बासी, जहाँ एक जवाहर नवोदय विद्यालय बना हुआ है बसंतपुर, उस विद्यालय के लिए कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें पास आउट हुए काफी बच्चे अलग अलग विद्यालयों से। लेकिन एक ऐसा विद्यालय है इस जनपद में जहां से मैक्सिमम बच्चे 10 बच्चे पास आउट हुए। हालांकि ये प्राइवेट विद्यालय आप देख सकते हैं, आजाद एजुकेशनल पब्लिक स्कूल, ये बसंतपुर घगरवा बासी सिद्धार्थनगर ये विद्यालय का ये बोर्ड पीछे लगा हुआ है। ये बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, उनके गार्जियंस हैं और शिक्षक दल है, स्टाफ है, जिनकी मेहनत के बदौलत बच्चों ने वो कठिन मंजिल हासिल करी है। अब शायद इनकी, हालांकि अभी भी चैलेंजेस हैं इनके सामने, ऐसा नहीं है कि चैलेंज खत्म हो गया है, लेकिन कम से कम एक दिशा मिल गया है कि उस दिशा पर अगर चलेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता उनके कदम चूमेगी। अब यहाँ जो विद्यालय के प्रबंधक है और विद्यालय के हेड ऑफ HOD है, क्या नाम है सर आपका? श्रवण कुमार निषाद। श्रवण कुमार निषाद जी, ये इस विद्यालय के प्रबंधक भी है और प्रधानाचार्य भी है। इन्हीं की होल्डिंग में विद्यालय चलती है और बड़ा ही मेहनती है, बहुत मेहनत कश, और आपका मेहनत ही आज दिख रहा है, सबके चेहरे खिले हुए हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके विद्यालय से 10 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आपको कैसा लगा? सर जो बहुत खुशी फील हो रही है। हर साल सर ये जो है हमारे जो विद्यालय का जो है कम से कम 46-47 बच्चे प्रेजेंट टाइम में जो नवोदय में हो चुके हैं। अच्छा जी सर, हर साल जो है पिछले साल 9 बच्चे निकले थे, उसके ठीक है जो उसके पिछले सत्र में जो 5 बच्चे, इस तरह से जो ठीक है। यानी ये दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है, यानी आपके विद्यालय का भी गुणवत्ता जो है बढ़ते जा रहा है। जी सर, इस हिसाब से इसका मतलब ये है कि अगर बच्चों का रेशियो बढ़ रहा है, सिलेक्शन होने का रेशियो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके शिक्षण कार्य है उसमें भी गुणवत्ता आ रही है। जी सर। तो ये आपके स्टाफ है, तो जाहिर सी बात है इनकी मेहनत है, सबकी मेहनत है और आपका प्रयास है, लेकिन संयुक्त रूप से सबका मेहनत है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। आपके बच्चे, आपके पढ़ाए हुए बच्चे अगर जाएंगे, आज मान लिया वहाँ सिलेक्शन हुआ, फिर वहाँ से पास आउट होकर निकलेंगे, देश दुनिया में कहीं भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका भी नाम उसमें होगा। जी, ये उनको ये एहसास होगा कि इन मैम ने, इन टीचर्स ने हमको पढ़ाया है, बेसिक जो बुनियादी जो शिक्षा दी है आप ही लोगों के द्वारा दिया गया। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो बहुत रही अच्छा है। लग रहा है।
ये बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं और कुछ गार्जियंस हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शिवम कुमार। शिवम कुमार। किस क्लास है? फिफ्थ। मतलब सिलेक्शन हुआ है 6th में जो है नवोदय में। तो ये बताइए आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको कैसा? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बढ़िया फील हो रहा है। और सिलेक्शन हुआ है तो आपने जब पेपर दिया तो आपको क्या फील हो रहा था? कि ये डर लगा था कि पास होंगे कि नहीं होंगे? डर नहीं लगा था। डर नहीं लगा था। बहुत बड़ी चीज है। बच्चों के दिमाग में खौफ नहीं था कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई था, इनका टेम्पर हाई था। कारण ये था कि ये जो स्टाफ है, ये जो टीचर्स हैं, इन्होंने इतनी मेहनत करी थी कि इनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था और बच्चों ने वो मुकाम हासिल करी। आप गार्जियंस हैं? क्या नाम है सर आपका? बद्री प्रसाद चौरसिया। अच्छा, चौरसिया जी। तो आपका बच्चा सेलेक्ट हुआ है? जी। तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, गर्व महसूस हो रहा है बच्चों पर। बिल्कुल बिल्कुल गर्वान्वित होने की जरूरत है, क्योंकि जब आपका बच्चा वहाँ से निकलेगा तो कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करेगा। जी जी जी। तो ये बहुत खुशी की पल है। क्या नाम है सर आपका? चंद्रभान त्रिपाठी। त्रिपाठी जी। आपका भी बच्चा सेलेक्ट? हाँ। किस गाँव के हैं आप? ग्राम सेमरी। अच्छा, सेमरी से। तो आपको कैसा अनुभूति हो रहा है? बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? आप बच्चे? हाँ जी सर। आप लोगों के बच्चे? ये गार्जियंस है, ये बच्चे हैं। जाहिर सी बात है, बच्चों की मुस्कान बिल्कुल बता रही है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस हाई है और इनका जो भविष्य है वो उज्जवल है और इनकी मेहनत रंग लाई है, जिसकी खुशी इनके चेहरे पर है। तो जाहिर सी बात है, नवोदय विद्यालय अपने आप में खासकर ग्रामीण अंचल के लिए एक वरदान बना हुआ है, जिसका उदाहरण आपके सामने अक्सर आते जाते रहता है। अक्सर कहीं ना कहीं आज तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ले जाए तो लगभग मैक्सिमम नवोदयन का ही कब्जा हो गया है हिंदुस्तान में, और बाकी फील्डों में भी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, किसी भी फील्ड में अक्सर आपको मिल जाएंगे। तो ये बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, ये इनके मेहनत का, इनके विद्यालय के प्रधानाध्यापक और तमाम जो टीचर्स हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इनको स्लाइड बनाया